क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखो क्या है। 15 का आंसर है 50 पॉइंट, मैं लिख देता हूं उस पर 50.286। तो मेरा 50.29। कोई बात नहीं, चलता है उतना तो। डेसिमल के अगर एक प्लेस बाद, यानी जहां 8 लिखा हुआ है, अगर यहाँ आपका 7 भी है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। इसके बाद 16th का आंसर, 16th का है 69.5। सर सही है। सही है। 17 18th का आंसर दिया नहीं हुआ है, तो शायद उसको करके चेक कर लेंगे। 17 ओके 18 का रेफर कर रखा है। 19th का दिया हुआ है, एफ की वैल्यू पता करनी थी इसमें। 19th का है 8th आंसर। ये भी सही है सर। बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 39.55। सर नहीं, 39.36। 36। अच्छा सॉरी, हाँ तो ये यस मैं सर। देखने में गलती होगी, 39.35 है। तो 36 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके सर। यहीं तक तो था और काम। अच्छा 21 सर हुआ हुआ नहीं। 21 भी है। 21 में F1 F2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। यस सर। F1 आएगा इसमें 12, तो वो हुआ ही नहीं। और F2 आएगा 3। ठीक है, बाकी सबके आंसर मैच हो गए ना। यस सर। ठीक सब है। बस 17 18 का तो आप कर दिए। हाँ 17 18 का ट्राई ही कर लेंगे। 21 आपका डाउट है तो इसको भी सोल्व कर देंगे, और कुछ पहले क्वेश्चन बचे हुए हैं ये वाले 1 to 5, इनको भी ट्राई करते हैं। ओके सर। देखो 5th क्वेश्चन को समझो पहले। रिलेशन अमंग द मीन मोड एंड मीडियन, ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, यानी इसमें मीन मोड मीडियन सारे ही आते हो, है ना। तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है, कौन सा सही होगा। इसका ए ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है कि मीन मोड और मीडियन में रिलेशन क्या होता है। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 1 मोड प्लस 2 मीन। ठीक है भाई, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 1 मोड प्लस 2 मीन। 5th क्वेश्चन का तो ये है। ये तो आपको सिर्फ रट्टा मारना है इसका, तो और कुछ नहीं करना। अब इसका तो यूज इसका कैसे प्रूफ करोगे। ये नहीं है कि कैसे आया है 3 इसका मिलियन। तो कैसे आया, क्वेश्चन तो बढ़िया है। बस ऐसे आया कि मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपने मीन भी निकाल दिया, मोड भी निकाल दिया, और मीडियन भी निकाल दिया। तो अगर आप उसको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगी। ठीक है। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल आपने मीडियन की वैल्यू आपके आई 4, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी होगी, 3 4 जा 12। अब राइट हैंड साइड में मान लो मोड उसका आपको 8 दिया हुआ है। ठीक है, मोड 8 है, और मीन कितना है, वो 2 है, तो 2 2 जा 4, वो भी 12 आ गया। तो बस यही, जब बार बार ऐसी चीजें होती गई तो मैथमेटिशियन ने लिख दिया कि भाई इनके बीच में तो एक विशेष प्रकार का रिलेशन है, तो इसी को कह दिया इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके सर। अब 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है आपको, उनका मीन कितना है 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इससे तो सबसे आसान क्वेश्चन है। प्रेरणा समझ आ रहा है सही। यस सर, अभी पढ़ रही हूँ। हाँ करो। सर इंटरवल्स x+2 ये सब है। इंटरवल नहीं, ये आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है। एक तो x है, एक x+2। इंटरवल नहीं है इसमें, ये तो अनग्रुप डेटा दिया हुआ है। ओके सर। सर फिर इसका मीन ऐसे होगा क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ जी, वही होगा, सिंपल।
So x is equal to 5. x की वैल्यू 5। Yes. प्रेरणा फटाफट करो इसको। यस सर। सर मेरा आंसर 4 आ रहा है। 4। देखो भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सारी को हमने प्लस कर दिया। और कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5 है। और मीन कितना दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है 11। तो देखो ध्यान से क्या होगा, 5 11 के साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 55। और ये x प्लस एक्स 2x 3x 4x 5x बन जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है 2 4 6 हो जाएगा, 6 6 12 और 12 8 20 हो 20. जाएगा। ठीक है, 20 गया लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा 35 इक्वल्स टू 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। सर 25 नहीं होगा, माइनस ये 35 होगा। ओके सर। ठीक है, x की वैल्यू 7 है। चलो अब देखो क्या करना है आपको, इंपेरिकल फॉर्मूले का यूज करना है आपको। कुछ नहीं, डेटा कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ कहा कि मोड अगर 50.5 है और मीडियन अगर 45.5 है, तो इंपेरिकल फॉर्मूले में ये पुट करके बताओ कि मीन कितना होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। यस सर, करो यस सर। करो फटाफट। इसके बाद आपको एग्जाम तक इस चैप्टर में और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने नोट्स बनाए बस उनको ही रिपीट करना है। सर यहाँ पे मीन फाइंड करना है, तो जो इंपेरिकल जो फॉर्मूला है उसमें मीन को तो 2 के साथ रखा है, तो एज इट इज 2 को रखना है क्या? हाँ एज इट इज रहेगा 2, तो मीन को x मान लो अगर आपको नहीं पता तो। ओके सर। तो 43. 33 आंसर आया। सर 7 आ रहा है। 43 सर। देखो मीडियन की वैल्यू कितनी है? 45.5 और मोड कितना दिया हुआ है? 50.5 और मीन को हमने x मान लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लीकेशन कितनी आ जाएगी? 3 5 जा 136. 3 5 जा 15, 136.5. कैरी कितना गया? 1। 3 5 जा 15 16, 3 4 जा 12, यानी कि 136.5। उसमें से क्या होगा? ये 50.5 माइनस हो जाएगा, तो 50.5 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 0 6 और ये बन जाएगा 86। तो 86 इक्वल्स टू कितना आ गया? 2x। तो x की वैल्यू कितनी आई? 86 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया? 43. 43 इज द करेक्ट आंसर। यस सर। देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें तो इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है, तो इसका कोई मतलब नहीं जब हमने फिफ्थ कर लिया तो। अब फर्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको ही करना है यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। सर क्या समझ, आपको सेकंड वाला नहीं फर्स्ट करना? क्वेश्चन करना है बिल्कुल ऐसे ही, एक बार पढ़ो इसको ध्यान से। ओके सर।
सर 11 है मोड। 11 चेक कर लेते हैं एक बार। मीन हमें कितना दिया हुआ है 9.5, तो मीन की जगह इस बार हम पुट कर देंगे 9.5 और मीडियन कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, तो मोड हमें फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 30 और 2, जब 2 की मल्टीप्लाई 9.5 से करेंगे तो 19 आएगा। यस सर। तो मोड हमारा कितना आ गया 11। यस सर। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चन हमने लाइन टू लाइन कर दिए। अब कर तो लेते हैं सेकंड वाला आप। हाँ जी, सेकंड करना वाला है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला ही है, जो आपको फिफ्थ में पूछा है वही पूछ लिया इसमें भी। बताओ ओके इंपेरिकल सर। फॉर्मूला क्या है। ओके सर। याद रखना 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 1 मोड प्लस 2 मीन। यस सर। और एक बार याद दिलाओ कौन कौन सा क्वेश्चन था जो आपको, जिसके आंसर नहीं हम बता पाए थे। 17 18 था एक तो, और 21। और 21। ठीक है, 17 18 और 21 इनको ट्राई करते हैं। Question number 17. Find the mean of the following data which represent the height of 50 girl of class 10th of a school. मीन फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो पहले टेबल बनाओ। ये लास्ट क्लास है जो स्टेट्स पे है, इसके बाद आपका टेस्ट होगा। इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और एक्सआई, ये तीन चीजें तो हमें हर एक मेथड में निकालनी होती। सर ठीक आज ही है, होगा टेस्ट। हाँ जी, सर आज ही होगा। नहीं कल होगा टेस्ट। ओके सर। अब 120 टू 130 लिख लेते हैं पहले। 130 टू 140, 140 टू 150, 150 टू 160, 160 टू 170, 170 टू 180। सर बस 70 80 वाला नहीं है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 2 8 और फ्रीक्वेंसी 12, फिर 20, फिर उसके बाद 8। ठीक है, और टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है सिग्मा एफ आई कितनी है 50। तो अब आपको एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो कितनी हो जाएगी 125। जब दोनों को प्लस करोगे 250 आएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 135, 145, 155, 165, ये आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो एक्स आई हमारी काफी बड़ी है, तो इसका मतलब हमें स्टेप डेविएशन की तरफ जाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करा जाता है, उसके लिए एज्यूम करा जाता है। तो हमने एज्यूम कर लिया ए हमारा 145 है। यहां तक सबने ऐसे ही करा होगा। यस सर -2 फर्स्ट किया है। -20 0, फिर 10 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। फिर ui कितना आएगा, ui में हम क्या करते हैं, xi माइनस ए अपॉन एच, यानी डिवाइड कर देते हैं। तो -2 -1 0 1 और 2 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एफ आई यू आई। 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -4 बनेगा, -8 बनेगा, 0 बनेगा, और 1 की 20 से करेंगे तो 20 बनेगा, 16 बनेगा। ठीक है, अब बताओ सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया आप लोगों का। -24। माइनस कैसे आएगा, ओ प्लस 8 होगा। और 4 -12, 12 और 16 36, तो माइनस करा 36 में से 12 को, कितना आ गया 24। ठीक है, तो x बार इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो a कितना है 145 और एफ आई यू आई कितना है 24, एफ आई कितना है 50 और h की वैल्यू कितनी है 10। तो 145 जब 5 से 24 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा 4.8। तो आपका इसका आंसर होगा 149.8। यस सही हो। सही है भाई, यस यस सर। गुड। अब 18 क्वेश्चन को ट्राई करते हैं।
यश आवाज आ रही है? यस सर। आज लेट क्यों ज्वाइन करा आपने? सर मेरा नेटवर्क बहुत धीरे चल रहा है, अभी भी आवाज बहुत दिक्कत से आ रही है। अच्छा, देखो भाई, सबसे पहले इंटरवल लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे और उसके बाद एक्स आई। तो इंटरवल कितना है? 20 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 25, 40, 42, 33 और 10। तो सिग्मा एफ आई निकाल के बताना कितनी आई? 150। So 150. 150। सिग्मा एफ आई हमारा आ गया 150। देखो एक्स आई को आप और भी छोटा कर सकते हो। ए मान लिया आपने कितना? 45। तो ये हो जाएगा एक्स आई तो माइनस इसमें ए। मैंने डायरेक्ट मेथड आपने डायरेक्ट मेथड कर दिया, अच्छी बात है। इससे आपकी कैलकुलेशन और शॉर्ट पड़ जाएगी। देखो कितना इजी हो जाएगा। यूआई निकाल दिया हमने। डायरेक्ट में तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, इसमें आपको बस डिवाइड ही करना है। एफ आई यू आई, एफ आई की यू आई में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? -50, -40, 0, 33 और 20। इनको प्लस करो 90 आ गया, माइनस में इनको प्लस करो कितना? 53 आ गया। तो 90 में से 53 को माइनस करो, 10 - 3 7, 8 - 5 3, यानी आपका सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया? -37। ठीक है भाई, अब एक्स बार निकाल दो। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। 0 से 0 कैंसिल, 150 आ गया। तो 45 माइनस 15, 2 जा 30, 15 2 जा 30 और डेसिमल लगा के 15 4 जा 60, 2.4 आ जाएगा। ठीक है, एक और भी लिख सकते हो डेसिमल में आगे। तो आपका आंसर आएगा 42.6 के आसपास। So 42.53. 42.53. हाँ बिल्कुल Yes, बिल्कुल yes. ठीक आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन 21 ये देखते हैं, बाकी ये पूरी शीट हमने कंप्लीट कर ली। फिर इसके बाद अब ये गारंटी देता हूं मैं, एक भी क्वेश्चन अगर स्टेटिस्टिक्स से आया तो आपका गलत नहीं होगा, अगर आपने इन सबको कर लिया होगा तो अच्छे से। जितने ज्यादा टाइप के आप क्वेश्चन करोगे डिफरेंट डिफरेंट, उतनी आपकी अप्रोच बढ़ेगी और फिर आपको एनसीईआरटी काफी आसान लगेगी। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6। तो F1 F2 आपको फाइंड करके बतानी है। बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो पहले इंटरवल बना लेते हैं। यश तुम्हारा हो गए? यस सर, मेरा आंसर तो आया पर उसको कंफर्म नहीं है। आंसर मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले ही। तो चलो एक बार करके देख लेते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा आंसर। तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया? 50। सिग्मा एफ आई 50 दिया हुआ है इसमें, ठीक है भाई। तो हमें फाइंड और मीन भी दे रखा है, एक्स बार इज इक्वल्स टू 65.6। ये मीन दे रखा है, सिग्मा एफ आई दे रखा है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। सबसे पहले ये देखो सिग्मा एफ आई करना है, तो 5 8 कितना? 13, 13 और 20 33, 35। तो एक इक्वेशन हमारी पहली तो यहीं से बन जाएगी कि F1 प्लस F2 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 50। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 15 आ गया। ठीक है भाई।
तो बस यही गलती कर यही गलती कर दी थी। यस सर। बाकी कैसे, कौन से मेथड से करा आपने? सर किया तो मैंने डायरेक्ट से। डायरेक्ट से ही करा? यस यस सर, डायरेक्ट से ही बता दो। हाँ जी, सर डायरेक्ट मेथड से ही बता दो। डायरेक्ट से ही बता दूं? चलो डायरेक्ट से बता देता हूँ फिर, कोई बात नहीं। एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई कितना आ जाएगा? 20, 40, 60, 80, 100 और 120। ठीक है, अब क्या करना है? एफ आई एक्स आई करना है। तो एफ आई एक्स आई के लिए क्या करेंगे? एफ आई की एक्स आई में मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ गया, फिर 320, 60 F1 और ये 1600 आ जाएगा, ये 100 F1 और ये 240। तो क्या करेंगे? हेलो, यस सर। देखो भाई, जब हम सिग्मा करेंगे ना सब पूरी एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का, तो सिग्मा करके ऐसे बन जाएगा 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2, ये ऐसे बन जाएगा। यहां से मैच कराओ, आपका ये सही था क्या? तो मेरा नो सर। 820 प्लस 60 F1 बाकी ठीक था। देखो 60 820 F1 बनेगा तो सर। ये तो क्लियर है बिल्कुल, ये तो किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। यस और सर। 100 F1 बस इनको प्लस करेंगे, 100 में 320 को 420 आ जाएगा, और 420 की इसमें करेंगे 240 में करेंगे तो 2260 आ जाएगा। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और मीन दिया हुआ है हमें क्लियरली कितना? 65.6, और ऊपर वाला हमने निकाल ही दिया। ठीक है भाई, और एफ आई कितना है? 50, तो 50 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जब इसकी 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। सर हाँ जी, सर ये एक्स बार का जो आपने वैल्यू लिखी है 65.6, ये कहाँ पे है? ये दिया हुआ है, देखो मैंने सर्कल करा हुआ है पहले भी। यस सर। तो 50 की 65.6 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 3280 आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2। अब ये 2260 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होके कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1020 इज इक्वल्स टू 60 F1 प्लस 100 F2, ऐसे बन जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हो आप? इसकी एक जीरो कैंसिल कर दो, सभी की जीरो कैंसिल कर दी हमने, और कितना आया? 102 इज इक्वल्स टू 6 F1 प्लस 10 F2। और हमारे पास एक इक्वेशन ये थी जिससे हम क्या करेंगे? F1 की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यह जाएगा 50 माइनस F2 प्लस 10 F2, तो 102 इज इक्वल्स टू 15 6 जा कितने होते हैं? 90, 90। और ये हो जाएगा 6 F2 प्लस 10 F2। तो 90 को इस तरफ ले आओ, ये कितना रह जाएगा? 12, और 10 में से 6 को माइनस कर दो, कितना? 4 F2, अब 4 3 जा कितना आ गया? 12। तो हमारी F2 की वैल्यू कितनी आई? 3, और F2 की वैल्यू आई, तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहां पुट कर दो, 15 माइनस 3, तो आंसर कितना आ गया? 12। 12। ठीक है भाई, F1 भी आ गया, F2 भी आ सर गया। मैं ये एक जो बार रिपीट कर देता हूँ कैलकुलेशन को। 102 इज इक्वल टू 6 F1 और F2 बना है, ये 10 कॉमन लिया। हाँ, 10 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ओके। ठीक है, देखो मैं यहां से एक बार रिपीट करता हूँ, जहां से वैल्यू पुट करी थी हमने 50 की मल्टीप्लाई इसमें। अब 2260 और 3280 ये लाइक टर्म है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? 1020 बच जाएगा। अब हमें देखा कि सब में लास्ट में जीरो है, तो हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया।
तो कितना बचेगा 102 6f1 10f2। फिर हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 15 और एक 102 इक्वल्स टू 6f1 प्लस 10f2। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करा है बस, और कुछ नहीं करा, और यहां से f1 f2 निकाल दिया। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है भाई? यस सर। आपका जो टेस्ट बनेगा वो एनसीईआरटी से और प्लस ये एक्स्ट्रा शीट, इन सब से मिलके बनेगा टेस्ट। ओके सर। ठीक है भाई? और चलो फिर आज के लिए इतना ही, ये पूरी हमने कंप्लीट कर दी। सर आपको F2 की सर- वैल्यू कैसे आई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो, हमने F1 के प्लेस पे इस फर्स्ट इक्वेशन से 15 माइनस F2 पुट कर दिया, 15 माइनस F2 पुट कर दिया। अब पूरी इक्वेशन देखो F2 में ही है, यानी 6 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, 6 की F2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6F2 आएगा, और ये 10F2 है। तो 10 में से 6F2 माइनस करके कितना बनेगा 4F2 बनेगा, और इधर 90 चला जाएगा तो इधर 12 ही बचेगा। तो Yes, sir. F2 इक्वल्स टू कितना 12/4 यानी 3 आ गया। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।